तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ हार्ट 0.2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे जो जीडी जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसमें हम रीजनिंग जानेंगे चैप्टर नंबर 12, ठीक है, पार्ट 3, इसका पार्ट 3 है, ठीक है। देखिए आज हम जानेंगे कि कौन सा किस तिथि को कौन सा दिन हो उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 मार्च 1901 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपको निकालने का तरीका बताए थे कि जो 21 है उसको आप 21 लिख दीजिए और प्लस, देखिए मार्च का कोड क्या होता है आपको याद करने का तरीका बताए थे कि जो 3 होता है ना वो क्या 144 का वर्ग होता है, यानी लगातार ये जो 3 होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। इस किसका वर्ग होता है 12 का, तो 1 4 4 क्या होगा 12 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए मार्च का कोड कितना 4 है, तो यानी आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1900 में आप विषम 3 निकालिएगा तो कितना निकलेगा 3। देखिए विषम दिन आप 1900 में से 1900 अगर निकालिएगा तो इसमें देखिए आपको बताया था कि वैसे संख्या ढूंढिए जो 400 से विभाज्य हो, यानी 400 से 16 होता है, यानी 1600 का क्या हो जाएगा 0, यानी इसको माइनस कर दीजिए 300, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए जो 300 होता है ना, 300 में विषम दिन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 300 विषम दिन में 1 होता है तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आराम से इसको आप प्लस कीजिए। अब देखिए 1901, ठीक है। अब देखिए एक 1900 और 1 अलग अलग है, यानी 1 को 1 लिख देंगे, ठीक है। तो जब आप 1 से 1 में विषम दिन क्या हो जाएगा, मान ली 1900 प्लस 1 है तो 1900 में विषम दिन 1 हुआ और 1 में विषम दिन निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए 1 क्या है 4 से छोटा है, मतलब 4 से जितने भी छोटे हैं वैसे ही इनको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें 1 लिख दिया और इसमें विषम संख्या 0 हो गया, और आपको बताए थे कि अलग से खुद से इसमें 5 प्लस कर देना, आप 5 प्लस कर दीजिए। अब देखिए और एक और बताए थे कि आप सबको जोड़कर बटा 7 कर दीजिए या वैसे संख्या को काट दीजिए जो 7 से विभाज्य हो। तो अब देखिए 7 3 का 21 विभाज्य मतलब ये खत्म, 5 और 2 7 हो गया, 7 से विभाजित है। अब देखिए 4 किसका कोड है, आपको बताए थे कि संडे से आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि संडे से आप स्टार्ट कीजिए, यानी संडे के दिन शून्य, यानी उस दिन जो हमारा काम होता है शून्य होता है, एकदम छुट्टी के दिन होता है। तो शून्य क्या हो जाएगा संडे, 1 क्या हो जाएगा मंडे का, और सॉरी जो देखिए अब क्या 4 किसका कोड है, आप देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो 1 2 3 4 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जो होता है ना किसका होता है बृहस्पतिवार का, ठीक है, ठीक है। यानी देखिए 0 क्या होता है संडे का होता है, ठीक है। 1 क्या होता है मंडे का होता है, 2 क्या होता है ट्यूसडे का होता है, 3 क्या होता है वेडनेसडे का, और 4 किसका होता है थर्सडे का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 किसका थर्सडे, यानी कि क्या हुआ बृहस्पतिवार, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी 21 मार्च 1901 को कौन सा दिन होगा तो बृहस्पतिवार। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 12 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ठीक 12 जनवरी 1950 को कौन दिन होगा, ठीक है। तो आप सिंपल 12 है 12 कीजिए प्लस कर दिए, जनवरी का कोड कितना है 1, यहाँ पे जनवरी का कोड 1 है, प्लस कर दीजिए। 1900 में विषम दिन अभी निकाले हैं 1 होता है। अब देखिए 50 लिख लीजिए, 50 में विषम दिन कितना होगा तो आप सीधा 4 से भाग लगा दीजिए, तो लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 चौका 48 होता है। देखिए जो भागफल आया वही विषम दिन हो जाएगा, यानी 12 हुआ। अब देखिए आपका तो 12 निकल गया। अब आप आराम से इसको इसमें जो क्या बोलते हैं अपने से 5 इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो 12 7 से कटने वाला है उसको हटा दीजिए, ठीक है। देखिए 1 2 5 7 से खत्म, ठीक है। अब देखिए इन में देखिए क्या हो जाएगा 12 12 दूना 24, ठीक है। 24 50 कितना हो गया 74, ठीक है। अब 74 में आप 7 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 मतलब जाएगा, यानी 10 सिर्फ 4 से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 4 जो होगा इस शेषफल क्या जो शेष बचता है वही क्या होता है, जो शेष बचेगा ना वही कोड होगा, ठीक है। तो देखिए 4 इसमें शेष बच रहा है, यानी हमारा जो कोड कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए जो 4 है 4 किसका कोड है तो बृहस्पतिवार का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिर्फ बृहस्पतिवार, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे, 12 अप्रैल 2011 को मंगलवार था। हमने देखिए यहाँ पे क्या था कि दिया हुआ था उसमें दिन निकाल, लेकिन यहाँ पे दिन दिया गया इसके आधार पे दूसरा दिन हमें निकालना है, ठीक है। देखिए 12 अप्रैल 2011 को मंगलवार था, तो 15 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब आपको मिलाना, देखिए यहाँ पे क्या है दोनों सेम है, 2011 सेम है, सिर्फ इसमें अंतर है, ठीक है, सिर्फ इसमें अंतर है। तो आप ध्यान से देखिए 12 अप्रैल कितने दिन का अंतर है
मई जून जुलाई 3 महीने का अंतर है। आप सिंपल क्या कीजिए, जो मंगलवार है ना, इस मंगलवार है, ठीक है, आप पहले इसको चेक कीजिए कि ये सही है कि गलत है। तो अब 12 प्लस अप्रैल का क्या होता है, अप्रैल का कोड क्या होगा, 0 होगा। 0 प्लस 2011, 2000 में कितना 0 होगा विषम दिन, प्लस 11 में क्या हो जाएगा विषम दिन, 11 में तो 4 दूना 8 2, ठीक है, 2 होगा विषम दिन। अब आप खुद से 5 इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5, यहाँ पे देखिए जो 12 7 से कटने वाला आप उसको हटा दीजिए तो ये कट जाएगा 7 से। अब देखिए 12 और 12 कितना हो जाएगा 23, 23 में आप 7 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 7 तिरका 21, 21 और 22 23 यानी 2 आ रहा है, ठीक है। शेषफल कितना बच रहा है 2, तो 2 किसका कोड है, आप ध्यान से देखिए जो 2 है वो किसका कोड है। तो आपको बताया कि संडे का होता है 0, 1 का मंडे होता है और 2 किसका ट्यूसडे होता है, ठीक है, यानी मंगलवार का होता है। तो आप देख लीजिए 2 किस मंगलवार आ रहा है, ठीक है, क्या है मंगलवार, यानी जो दिया गया है वो क्या है, सही दिया गया, यानी जो यहाँ पे मंगलवार दिया गया वो क्या दिया गया है, सही दिया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कितने दिन का अंतर है, 12 में अप्रैल और जुलाई कितने दिन का अंतर है, आप ध्यान से देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 3 दिन का अंतर है। आप इसमें 3 प्लस करके वो भी निकाल सकते हैं। जब आप इसमें 3 प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए अब 5 5 किसका किसका होता है, तो इसमें जो होगा 5 किसका, शनि, 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऐसे भी देखिए अगर ये दोनों सेम है ना तो इसमें जितना अंतर होगा ना आप प्लस करके निकाल दीजिए कि 12 और 15 में भी प्लस 3 है, इसमें भी 3, यानी इन दोनों में 3 3 का अंतर है, तो आप 3 प्लस करके जो दिया गया दिन उसमें आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए अब आपको देखिए हमारा आंसर कितना है, शुक्रवार है, ठीक है। इसको चेक भी आप कर सकते हैं, देखिए 15 जुलाई दिए गए, आप 15 प्लस कर दीजिएगा, जुलाई का कोड कितना होता है, अब देखिए जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आता है, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए जो 3 जो फर्स्ट का होता है क्या 12 का स्क्वायर होता है, और इसके बाद जो क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, उसके बाद क्या होता है 36 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए अगस्त सितंबर, ठीक है। तो आपको आपका क्या जुलाई का कोड देखिए, यहाँ पे जुलाई का कोड क्या है 0, ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से 0 प्लस कर दीजिए। अब देखिए 2000 में मान लीजिए 2000 प्लस ना 11 है, ठीक है, तो 2000 में विषम दिन कितना होता है 0 होता है, क्योंकि 400 से जितने भी विभाज्य संख्या होंगे जो जितने भी होंगे उनके उनमें विषम दिन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब देखिए 11 प्लस, जब इसमें विषम दिन है तो इसमें भी होगा क्योंकि ये 4 से बड़ा है, तो आप जब विभाज्य कीजिएगा तो भागफल इसका 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए खुद आपको एक और बताएं कि सब में 5 आपको खुद से इंक्लूड कर देना है, ठीक है, ये नहीं सोचना है कि इसमें नहीं होगा उसमें नहीं है, आपको सब में इंक्लूड कर देना है। अब देखिए जो 7 से कटने वाला है आप उसको काट दीजिए या सबको जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो हम आसान तरीका अपनाएंगे, इसमें क्या करेंगे जो 7 से कटने वाला है उसको काट देंगे, तो 5 2 7 ही खत्म, ठीक है। अब देखिए इसमें 7 से जब भाग कीजिएगा तो जो शेषफल आता है ना उसी को लिखा जाता है, ठीक है। तो जब इसमें आप कीजिएगा तो 7 दूना 14, 15 में से 14 जाएगा, एक शेषफल आएगा, यानी 1 प्लस ये 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जब आप इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7 यानी इसमें 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़िएगा 5, 5 किसका कोड होता है, 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का होता है, ठीक है, शुक्रवार का कोड होता है 5, और 6 जो शनिवार का होता है। अब देखिए आप आंसर मिलाइए, यहाँ पे भी शुक्रवार यहाँ पे भी शुक्रवार, देखिए आप दोनों तरीके से बनाइएगा तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आसान तरीका ये है, ये भी आसान तरीका है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, जो भी तरीका आप चाहें वो निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है सेकेंड तरीका था और ये हमारा क्या था फर्स्ट तरीका था, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 जनवरी 2013 को मंगलवार था, 21 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, इसमें वर्ष सेम था लेकिन दिन अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या है वर्ष अलग अलग है दिन सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी 21 जनवरी, यहाँ पे भी 2013, वहां पे 2014 हो गया, ठीक है, 1 साल का अंतर है। आप ध्यान से देखिए आप सिर्फ यही वाला आप अपनाइए, ठीक है। मान लीजिए आप 21 जनवरी 2013 को दिया गया है तो इसको चेक कर लीजिए सही दिया गया है या गलत, ठीक है। तो 21 प्लस जनवरी का कोड 1 होता है, प्लस 2000 में 0 हो जाएगा, क्या बोलते हैं विषम दिन, 13 में क्या हो जाएगा जानते एक विषम दिन होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 आप खुद से इंक्लूड कर दीजिए। अब देखिए जो 7 से कटने वाला है उसको हटा दीजिए, देखिए कट जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुके रुके, सॉरी यहाँ पे 13 नहीं लिखे थे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
13 + 1 होगा, उसके बाद 5 होगा, ठीक है, क्योंकि इसको इसके लिखने के बाद इसका विषम दिन लिखा जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 21 जो 7 से कटने वाला है उसको आप हटा दीजिए, तो 5 और 2 कितना 7 खत्म हो गया, 7 3 का 21 खत्म। अब आप इसमें क्या कीजिए, एक जो बचा है 13, इसमें आप 7 से भाग कीजिएगा तो भागफल जो है कितना आएगा 7, यानी कितना आ जाएगा आपका, आप इसमें जब 7 से भाग कीजिएगा तो आपका जो भागफल शेषफल जो बचेगा, ठीक है, या छोड़िए इतना निकालने का कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों को आप सेम लिखिए, 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी 2000 कितना लिखा है 13 लिखा है, यहाँ पे क्या 21 जनवरी 2014 लिखा है। आप ध्यान से देखिए इन दोनों ये क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। इन दोनों में देखिए अंतर क्या, एक है, एक का अंतर यानी एक प्लस हुआ ना, आप क्या कीजिए इसमें +1 कर दीजिए, ये क्या है शॉर्ट तरीका है, मंगलवार है, जब आप मंगलवार में 1 प्लस कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा क्या बुधवार, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बुध। देखिए अगर निकालते तो ज्यादा झमेल हो जाता, ठीक है, यहीं से भी आप निकाल कर देख सकते हैं, आंसर बुधवार ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन मान लीजिए आप, और इसमें क्या हो जाए ऐसे ही आपको दे दी जाए, मान लीजिए 22 जनवरी 2015 को मान लीजिए मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार, यहाँ पे आपको दे दिया जाए 22 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों में प्लस कितना हुआ है, देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, ठीक है, तो आप इसमें अंतर देखिए, ठीक है, तो आप देखिए इसमें 2000 कितना 15 में कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है तब ना हुआ है 2017, ठीक है। तो आप साधारण लॉजिक लगाइए, मंगलवार है सीधा मंगलवार में 2 प्लस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है। इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसमें ज्यादा नहीं होता है और इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है, ठीक है, SSGD के लिए इसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पूछेगा तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर में, इसका आज लास्ट क्लास था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक